5 राज्यों में से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जो सटीक वार बैठा है उसको लेकर के कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है। आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो कौन सा वार है जिससे कांग्रेस इतनी उत्साहित है और 3 राज्यों में उसे जीत मिली और उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी हलकान है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो राहुल गांधी ने कौन सा वार किया है जो जाकर के एकदम निशाने पर सटीक लगा है और बीजेपी भी अपनी रणनीति बदलने पे विचार कर रही है कि इससे कैसे निपटा जाए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल राहुल गांधी ने इस बार हलधर वार किया है। इस हलधर वार से बीजेपी काफ़ी हलकान है। हलधर वार क्या होता है? हलधर वार ये है कि उन्होंने किसानों का ऐसा मुद्दा उठा दिया है, कर्ज माफ़ी का ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिसका बीजेपी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं बन रहा है। आप याद कीजिए कि राहुल जैसे ही मोदी सरकार आई थी उसके बाद से कांग्रेस ने इस सरकार को डेंट लगाने के लिए, मोदी सरकार को बैक फुट पे ले आने के लिए न जाने कौन कौन से आरोप लगाए। अमीरों की सरकार है, कुछ घरानों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, लेकिन कोई वार नहीं चला। फिर राफेल का इशू उठा। राफेल के जवाब में बीजेपी जो है अगस्ता वेस्टलैंड के जो है बिचौलिए को, क्रिश्चियन मिशेल को लेकर के आ गई। वो भी वार उतना काम नहीं किया। अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संसद तक और सड़क तक उसको लेकर के वार पलटवार चल रहा है, लेकिन वो जा करके सीधे सीधे बीजेपी सरकार पे स्टिक नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो ये हलधर वार किया है ये एकदम जा करके जो है निशाना जो है निशाने पे लगा है ये वार, और उसको लेकर के बीजेपी में बेचैनी है। दरअसल राहुल गांधी ने जो किसानों की कर्ज माफ़ी का वायदा किया है, जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने ये वायदा किया, यदि तेलंगाना की बात छोड़ दे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में माना यह जा रहा है कि इन तीनों राज्यों में इस वायदे का जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इतना असर पड़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन तीनों जगहों पे उसे आशातीत सफलता मिली। अब उसी का नतीजा है कि उससे उत्साहित होकर के राहुल गांधी ने ये कह दिया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करते हैं तब तक जो है वो न चैन से बैठेंगे या न उनको चैन से सोने देंगे। इस आत्मविश्वास के पीछे यही कारण है। और बीजेपी को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इससे निपटा कैसे जाए। तो अभी देखा होगा कि गुजरात सरकार ने अचानक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का लगभग 600 करोड़ का बिजली बिल माफ़ कर दिया है। और वही असम सरकार जो है ये लगभग इतनी ही राशि की कर्ज माफ़ी करने जा रही है, उसने भी ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी के खेमे में और केंद्र सरकार के खेमे में अलग अलग इसको लेकर के विचार चल रहा है कि क्या राज्य सरकारों से कहा जा सकता है जहाँ जहाँ पे उन पे बीजेपी का शासन है कि आप किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए उचित कदम उठाए। क्योंकि केंद्र के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि यदि वो किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए कदम बढ़ाते हैं तो पूरे देश के किसानों का लेना पड़ेगा। उसमें जो क्राइटेरिया बनेगा, क्या जिनका कर्जा माफ़ हो चुका है उनको दोबारा से उस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत यह है कि किसानों की पूर्ण कर्ज माफ़ी के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और वो 4 लाख करोड़ रुपए आएगा कहाँ से? इस 4 लाख करोड़ रुपए यदि मोदी सरकार यूं ही ऐलान कर देती है और कर देती है तो फिर जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ करके 3.25 से 4% के बीच में चला जाएगा, जो अभी 3.3 से 3.5 के बीच में है। ये मोदी सरकार की दिक्कत है और ये है राहुल का हलधर वार जिसने बीजेपी को हलकान कर दिया है। तो अब देखते हैं कि बीजेपी इसका क्या काट ढूंढती है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।